जय हिंद मित्रों। तो आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के 2018 और 19 में आने वाले सिंपल इंटरेस्ट के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। हर एक जो भी आए थे हर एक टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सवाल। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट मतलब दर, समय मतलब टाइम और बट्टे में 100। उसके बाद हम देखेंगे मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है, आपका धन मूलधन और ब्याज मिलाकर जो बनेगा उसे कहते हैं हम अमाउंट, मूलधन प्लस ब्याज। चले, हाँ एक बात और ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए 4000 आपका था मूलधन और एक साल में उस पर ब्याज आपको मिला 10%। एक साल में, एक साल के अंत में क्या आपको मिलेगा ब्याज, 4000 का 10% 400 रुपया। अगली साल दूसरी साल के भी अंत में 400 ही मिलेगा, तीसरी साल के अंत में 400 ही मिलेगा। इसका मतलब हर साल आपको 400 मिलेगा। 3 साल में कितना मिला, 400 400 400, कितना मिला 1200। ठीक है, वही चीज़ है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100। ठीक है, तो चले पहला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा आया था। चलिए, प्रश्न आपको बोला है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1980 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो चलिए, जानते ही फार्मूला आप, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। चले, मूलधन है कितना, जिस पर ब्याज मिलता है वही होता है मूलधन 1980 रुपया। रेट कितना है 8, टाइम कितना है 5 बट्टा में 100, जीरो इससे काम करिए, ये जीरो इससे खत्म, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, चौके 8, तो 198 में आप क्या करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए। तो आप जब 198 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा आपका 792। तो आप गुणा मत करिए, सबसे पहले देखिए इकाई का अंक, 4 अट्ठे 32, अंत में आ रहा है कितना, 2 आ रहा है, 4 अट्ठे 32, अंत में आ रहा है 2। तो आप ऑप्शन को देखिए, पूरा ऑप्शन देखिए, सिर्फ चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंत में 2 है, इसका मतलब यही उत्तर हो सकता है, उत्तर है, बस हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये पर 4 साल का ब्याज क्या होगा। चले, हमसे पूछा क्या गया है, ब्याज पूछा गया है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बटा 100। P मतलब बता ही थे आपको मूलधन, R मतलब रेट, T मतलब समय। चलिए, मूलधन है कितना 1500, रेट कितना है 8, टाइम कितना है 4 और बट्टा में 100, ये दोनों जीरो इससे क्या हो गए खत्म, 15 चौक क्या हो गया 60 और 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 छक 48 रुपया। तो 1500 पर 8% की दर से 4 साल का ब्याज आपको 480 रुपया प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सही है। चलिए, टाइप नंबर 2 देखिए, प्रश्न है, हाँ 3 है, हाँ 3 है मैं यार, टाइप 2 एक समय 2 सवाल बताए अभी, टाइप ठीक, फिर से स्टार्ट करें, हाँ फिर से स्टार्ट। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कोई धनराशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की
वार्षिक दर से 25 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जा रही है। कोई धनराशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर से स्वयं का 5 गुना हो जा रही है। इसका मतलब आप समझिए, स्वयं का मतलब मूलधन का। जैसे मान लीजिए आपके पास था 1 रुपया, अब वह हो गया कितना रुपया, 5 रुपया। मिश्रधन मतलब 1 रुपया आपके पास था तो आपके पास क्या हो गया, 5 रुपया। आप x भी मान सकते हैं कि आपके पास x था तो हो गया 5x। आप 100 भी मान सकते हैं, आपके पास था 100, आपके पास हो गया 500। तो हमने मान लिया 1 मान लिया, 1 इकाई या 1 रुपया मान लिया। मेरे पास था कितना, 1 रुपया मूलधन। और पच्चीस साल में हो गया 5 गुना। तो मुझे इंटरेस्ट मिला कितना, हमको इंटरेस्ट मिला कितना रुपया, 4 रुपया। भाई था 1 रुपया, अब हमारे अकाउंट में मिश्रधन हो गया 5 रुपया, तो आपको ब्याज मिला कितना, 4 रुपया। तो चले हल कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आपके पास था कितना रुपया, 1 रुपया, आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 4 रुपया। रेट आपको पूछी गई है, कैसे साल में हुआ ऐसा, 25 साल में। 25 चौके 100 और 4 चौक क्या हो गया, 16। ब्याज की दर क्या है, 16%, जो कि ऑप्शन दिया है आपका चौथा, डी वाला। चले प्रश्न नंबर चौथे पर। कोई धनराशि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 10 वर्ष में स्वयं का 7/5 गुना हो जाती है। मूलधन जो है, मिश्रधन जो है, मूलधन का 10 वर्ष में 7/5 गुना हो जाता है। इसका मतलब समझिए कितना हो रहा है गुना, मूलधन का 7/5, किसका गुना, मूलधन का। इसका मतलब ये क्या है, मूलधन है, ऊपर क्या है, मिश्रधन। तो आपको जो इंटरेस्ट मिला, ब्याज मिला, आपके पास था कितना, 5 रुपया मूलधन, आपको मिला कितना, 7 रुपया। तो ब्याज आपको मिला कितना, 2 रुपया इंटरेस्ट। ठीक है, चले अब इसे हल कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज का मान दिया है आपका 2, प्रिंसिपल कितना है 5, रेट आपसे पूछा है, टाइम कितना है 10 वर्ष बटा 100। इसको हल करेंगे, 10 10 में 100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4%। ब्याज की दर कितनी थी, 4%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, सी वाला। चलिए क्या है प्रश्न है, ब्याज की दर ज्ञात करें। 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में ब्याज आपको 440 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो चलो बस सिंपल सा दिया है, आपसे पूछा क्या गया है, ब्याज की दर पूछी गई है। चलो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बटा में 100। तो ब्याज आपका है 440, मूलधन कितना दिया है 1000। ठीक, रेट आपसे पूछी गई है, टाइम कितना दिया है 5 वर्ष बटे में 100। तो चलो चलते हैं, एक दोनों जीरो इससे हो गए ख़त्म, ये 0 इससे ख़त्म हो गया। तो 44 बटा में क्या हो गया 5 बराबर रेट। इसको हल करें, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 4, हम बढ़ा देंगे दशमलव, हो गया 40, 5 अट्ठे 40, कितना आ गया 8.8%। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, डी। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे, 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 रुपये की राशि कितने वर्ष में दुगना हो जाती है। इसका मतलब समझे कि 1500 रुपये आपका था मूलधन, वह कितने वर्ष में
4% की दर से दुगना हो गया। इसका मतलब 1500 था, अब हो गया वो 3 कितना हो गया 1500 कितना हो जाएगा 3000 रुपया। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास था कितना मूलधन 1500 और ये कितना हो गया 30,000, तो इंटरेस्ट आपको कितना मिला 1500 ही मिला, क्योंकि यह क्या हुआ 2 गुना हो गया। ये 1500 रुपया 4% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में दुगना हो गया। तो चलिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम बटा 100। प्रिंसिपल वो कितना है, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है आपका 1500, प्रिंसिपल कितना है 1500, रेट आपको दिया है 4, आपसे पूछा गया है टाइम बटा में 100। ये दोनों जीरो इससे हो जाएंगे ख़त्म, इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 100 बट्टा में क्या लिख दीजिए 4 बराबर समय, हल करेंगे कितना आ जाएगा 25 वर्ष। तो इसका मतलब 1500 रुपया 25 वर्ष में 4% की वार्षिक ब्याज की दर से क्या हो जाएगा दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही आपका है, सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, अक्सर पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट का। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है यही। क्या सवाल है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन राशि 2 वर्ष में 4800 हो जाती है तथा 5 वर्ष में 6000 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर और मूलधन आपसे पूछा गया है। चलिए पहले आप समझिए, 2 वर्ष में क्या है, मिश्र धन कितना है 4800, ठीक है। 5 वर्ष में क्या है, मिश्र धन 6000। मुझे ये बताइए कि आपके पास था मूलधन था कुछ, वह 2 वर्ष में हो गया 4800, उसके 2 वर्ष में 4800 और 5 वर्ष में 6000। तो इस 2 साल और देखो इसमें फर्क है कितने का फर्क आ रहा है, 2 साल और 5 साल में 3 साल का फर्क आ रहा है। तो इस 3 साल के फर्क में, इस 3 साल के फर्क में आपको वो मिला होगा, ब्याज मिला होगा, क्योंकि 2 वर्ष तक तो आपका अकाउंट में 4800 था, ठीक है। मान लीजिए 2 वर्ष तक आपके अकाउंट में 4800 था, 5 वर्ष मतलब क्या, इसके 3 साल बाद, इसका मतलब ये समझिए, तो 5 वर्ष में क्या हो गया 6000। तो आप बताइए आपको ब्याज मिला कितना, 6000 में से 4800 माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब आपको मिला कितना 1200 रुपया ब्याज। कितने साल में मिला, 3 साल में इंटरेस्ट मिला इतना। अच्छा, आपसे पूछा गया ब्याज की दर, आप ये बताइए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन या लिख दें सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100। ना तो हमें मूलधन पता है, ब्याज तो पता हो गया सर 3 साल में 1200 रुपया, ठीक है। मूलधन नहीं पता है, लेकिन ये क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। अगर हम 2 साल का ब्याज इसमें से माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा मूलधन कितना था, प्रिंसिपल का मान पता चल जाएगा। चलिए 3 साल में कितना है 1200, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल में इंटरेस्ट होगा आपका 3 चौक 1200। तो 2 साल में क्या होगा इंटरेस्ट, 2 साल में इंटरेस्ट होगा आपका 800, कितना होगा 800। तो अब एक काम करिए, प्रिंसिपल क्या होगा 4800 हमारा क्या है मिश्रधन था, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दीजिए आपका ब्याज 800, इंटरेस्ट 800 माइनस कर दीजिए, आपको मिल गया प्रिंसिपल कितना 4000 रुपया। तो चलिए हल कर लेते हैं। 4000 था आपका मूलधन, आपसे पूछा गया है रेट। अब यहाँ मुद्दा क्या है, ध्यान देने वाली बात यहाँ क्या है, इस तो सुन खत्म,
ध्यान देने वाली बात, अगर यहाँ आप 1 साल लिखेंगे तो यहाँ 1 साल का वो लिखिए ब्याज, 2 साल लिखेंगे तो यहाँ लिखिए 2 साल का ब्याज, 3 साल लिखते 3 साल का लिखिए, जो आपका मन करे वो लिख दीजिए। हम एक काम करते लिखते हैं, 1 साल में देखो लिखा है ना, 1 साल में कितना मिल रहा है आपको 400 रुपया ब्याज, तो यह जीरो इससे ख़त्म हो गया, और 40 बटा कितना आ गया 4 बराबर रेट, तो आपको रेट आया कितना 10%। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही है, बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न, पिछला वाला ही प्रश्न सेम टू सेम वैसे ही है, चलो देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन राशि 2 वर्ष में 3300 हो जाती है और 4 वर्ष में 3600 हो जाती है। मतलब कोई धन राशि है, मूलधन है, वह 2 वर्ष में 3300 हो जा रहा है और 4 वर्ष में 3600 हो जा रहा है। तो आपसे पूछा गया है ब्याज की दर कितनी है, पिछला ही है सवाल, एकदम सेम टू सेम वही। चलो देखिए, 2 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 वर्ष में आपको मिला कितना, अमाउंट कितना मिला, प्रिंसिपल आपका था, कुछ था प्रिंसिपल, मूलधन था कुछ आपके पास, 2 वर्ष में मिश्रधन क्या हो गया 3300, उसके बाद यही मूलधन 4 वर्ष में क्या हो गया, मिश्रधन बनकर 3600 हो गया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, मूलधन आपके पास था कितना, P था, 2 वर्ष में मिश्रधन बन के वो कितना हो गया 3300, वही 4 साल में कितना हो गया 3600। तो ये बताइए मुझे, 2 साल और इस 4 साल के फर्क में दूसरे साल से चौथे साल आने में आपको कुछ ब्याज मिला होगा। 2 साल में आपको इंटरेस्ट मिला कितना, 3600 में से 3300 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3600 में से 3300 जाएगा कितना आएगा 3000, 300 रुपया, 3600 में से 3300 जाएगा तो 300 आएगा। चलिए, आपको क्या चाहिए, मूलधन, आप चाहे तो इसके माध्यम से वो निकालें मूलधन, चाहे इसके माध्यम से निकालें। अगर इसके माध्यम से निकालेंगे तो 4 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा, इसके माध्यम से निकालेंगे तो कै साल का माइनस करना पड़ेगा ब्याज, 2 साल का। तो यहाँ तो है ब्याज 2 साल में कितना है 300, तो इसे माइनस कर लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा मूलधन, मूलधन कितना हो गया 3300 में से आप 300 माइनस कर लीजिए, तो मूलधन हो गया आपका 3000। चलिए, अब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बट्टा में 100। मूलधन है कितना आपका, सर मूलधन है हमारा 3000, रेट हमसे पूछी गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर यहाँ लिखेंगे 1 साल तो यहाँ लिखिए 1 साल का ब्याज, अगर लिखेंगे 2 साल तो लिखिए 2 साल का ब्याज। तो हम एक काम करते हैं, 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला है हमको 300 रुपया। चलें, यह दोनों जीरो इससे ख़त्म हो गया, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, तो बचा 10 बट्टा में यह 2 बराबर कितना परसेंट आ गया 5%। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न, वह धन राशि ज्ञात करें जो 15% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 4800 हो जाती है। मतलब 15% रेट है, वो 4% की दर से कोई धन राशि का मिश्रधन 4800 हो जाता है। तो चलो इसे हल करते हैं। मूलधन क्या होता है हमेशा, मान लीजिए कितना होता है 100%, मूलधन कितना होता है 100%। तो देखिए, एक वर्ष में क्या है इंटरेस्ट, एक वर्ष में कितना इंटरेस्ट है, एक वर्ष में इंटरेस्ट कितना आपको दिया है 15%। 4 साल में क्या होगा इंटरेस्ट, सर 4 साल में इंटरेस्ट हो जाएगा 15 × 4 बराबर कितना परसेंट 60। अच्छा, ये क्या है मूलधन और ये क्या है ब्याज, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपको मिश्रधन आ जाएगा, कितना आ जाएगा मिश्रधन 100 कितना आ जाएगा 160%।
ये 160% आपको दिया गया है प्रश्न में। मिश्र धन कितना दिया गया है? 4800। इसका मतलब 4800 किसका मान दिया गया है? 100 किसका मान दिया? 160 का। और आपसे पूछा गया है मूलधन, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कै परसेंट का मान पूछा गया है? 100। तो यहाँ क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 16 तियाँ 48, 10 3 इंटू 30 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा? 3000। इसका मतलब वह राशि कितनी थी? 3000 रुपया। ठीक है बच्चों, आया समझ में? एक बार और देख लें कि मान लीजिए आप प्रिंसिपल मान लें कितना? 100%। एक साल में इंटरेस्ट कितना है? 15। 4 साल तक आपको ब्याज मिल रहा है, तो आपको ब्याज मिलेगा कितना? 60%। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 100% और ये इंटरेस्ट 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। क्योंकि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन और प्लस में ब्याज। मूलधन कितना है? 100, ब्याज कितना है? 60। कुल मिला के आपको मिलेगा 4 साल में 160% आपका हो जाएगा। ठीक, तो इस 160 किसका मान दिया है? 4800 का। और पूछा गया मूलधन, मूलधन कितना है? 100। 16 3 48, हल करेंगे आ जाएगा 3000, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है। कौन सा ऑप्शन है? डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला प्रश्न कि x% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन राशि का x वर्ष का ब्याज मूलधन का 4/25 गुना हो जाता है। रेट भी x% है, टाइम भी x वर्ष है, और बोल रहा है जो ब्याज है वो मूलधन का 4/25 गुना हो जाता है। तो चलो मूलधन का ना, मूलधन का, तो ये क्या है? बात क्या हो रही है? मूलधन और ब्याज की, इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो चलो फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बट्टा में 100। एक बार और ध्यान दें, साफ साफ बोल रहा है जो ब्याज है मूलधन का 4/25 गुना, 4/25 गुना। कौन? ब्याज मूलधन का 4/25 गुना। मूलधन की क्या मानेंगे? 25, ब्याज क्या है? 4। तो चलो हल करते हैं। मूलधन कितना है? 25, ब्याज कितना है? 4, रेट कितनी है? x, टाइम भी कितना है? x, और बट्टा में 100। 25 चौका 100 और 4 चौक 16। x का x में करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? x²। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? 4%। समय भी 4 है, वर्ष है, और ब्याज की दर भी कितनी है? 4%। ठीक है, तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में आपको मैं जो सवाल बचे होंगे सिंपल इंटरेस्ट को उसको बताऊंगा, और या कंपाउंड इंटरेस्ट का स्टार्ट कर दूंगा। इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। तो धीमे धीमे मैं इसमें कुछ जो भी गलतियां होंगी तो उसको सुधार करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों।